अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, मैंने पहले भी कहा कि देवबंदियत की बुनियाद जहालत पर है। देवबंदी जितने भी होते हैं सब जाहिल होते हैं। अगर उनके सामने मुफ्ती का टाइटल लगा दिया जाए या मौलवी का टाइटल लगा दिया जाए तो इससे वो आलिम और मुफ्ती नहीं बन जाते, बल्कि वो जाहिल के जाहिल ही रहते हैं। और ये बात साबित हो चुकी है, कई मरतबा साबित हो चुकी है। देवबंदियों से सवाल कुछ किया जाता है, जवाब कुछ और देते हैं। अब ये इसी देवबंदी मौलवी इम्तियाज़ को देखें, अजीब किस्म का एतराज़ कर रहा है। पहले इसके एतराज़ को समाअत फरमाएँ जो इसने आला हज़रत पर किया है, उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला तफसीरा करते हैं। मौलवी सैयद अमीर हसन साहब मरहूम ख्वाब में ज़ियारत अक़दस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशर्रफ़ हुए। यानी एक बुज़ुर्ग हैं बरेली मज़हब के अमीर साहब, उन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि घोड़े पर तशरीफ़ लिए जाते हैं। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हुज़ूर कहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं? फरमाया, बरक़ात अहमद के जनाजे की नमाज़ पढ़ने। बरक़ात अहमद की नमाज जनाजा पढ़ने। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जनाजा मैंने पढ़ाया। आला हज़रत कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये जनाजा मैंने पढ़ाया। कौन जनाजा? जो जनाजा पढ़ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे हैं। और ये वही बरक़ात अहमदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थीं कि मोहब्बत पीरो मुर्शिद के सबब और उन्हें हासिल हुई। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से बरेली मज़हब के आला हज़रत दावा कर रहे हैं कि जिन बरक़ात अहमद के नमाज जनाजा को इनके आला हज़रत पढ़ा रहे हैं, उन्हीं जनाजे की नमाज में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं जनाजा पढ़ने के लिए। बरेली मज़हब के आला हज़रत ने जनाजे की नमाज़ पढ़ाई और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। अब बताइए कि क्या अहमद ज़ा ख़बरैली ये कहना चाहते हैं कि मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमाम हूँ? आला हज़रत पर जो इसने एतराज़ किया है वो आपने समाअत फरमा लिया। एतराज़ इसका ये है कि मौलाना हकीम बरक़ात अहमद साहब क़िबला जो आला हज़रत के पीर भाई थे, उनकी नमाज जनाजा इमाम अहमद रज़ा ने पढ़ाई। और इमाम अहमद रज़ा ने नमाज जनाजा पढ़ाई तो चूँकि ये माज़अल्लाह इसके नज़दीक गुस्ताखी हो गई, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को किसी ने ख्वाब में देखा था कि बरक़ात अहमद की नमाज जनाजा में हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं और वो नमाज जनाजा मौलाना अहमद रज़ा ने पढ़ाई। तो इस पर ये एतराज़ है कि ये गुस्ताखी है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इससे कुछ सवाल करता हूँ मैं। सवाल नंबर 1, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीम बरक़ात अहमद की नमाज जनाजा में शिरकत जो है वो ज़ाहिरी तौर पर है या बातिनी तौर पर है? पहली बात। अब आप बताएं कि अगर कोई मर जाए और ख्वाब में किसी ने देखा कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो मुसलमानों पर उसकी नमाज जनाजा पढ़नी फ़र्ज़ है या नहीं? यानी उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी या नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देख लिया गया कि वो आ रहे हैं तो अब वो पढ़ाएंगे तो बात ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात, अगर उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ें तो यूं ही दफन कर दें तो फ़र्ज़ किफ़ाया के तारिक होकर लोग गुनहगार होंगे या नहीं? तीसरा सवाल, और अगर उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए तो बग़ैर जमात और इमाम के या इमाम के साथ कैसे पढ़ी जाए? और चौथा सवाल, अगर कोई इमाम बनाया जाएगा तो ये इमाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़्तदी होगा या इमाम होगा? ये 4 सवाल हुए। और एक और सवाल, किसी उम्मती का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत करना कुफ्र है, फ़िस्क़ है, मकरूह है या इनमें से कुछ भी नहीं है? दूसरा सवाल, क्या महज़ इमामत से इमाम का मुक़्तदी से अफजल होना लाजिम है? 2। तीसरा सवाल, क्या अफजल की मौजूदगी में मफजूल का इमाम होना कुफ्र है या फ़िस्क़ है या मकरूह है या इनमें से कुछ भी नहीं? ये कुल सवालात हैं जो मैं इम्तियाज़ से पूछ रहा हूँ। हालांकि मुझे मालूम है इम्तियाज़ मेरी वीडियो का जवाब भी नहीं देगा और सवाल का जवाब भी नहीं देगा, उसे सिर्फ एतराज़ करना आता है। लेकिन बहरहाल अगर वो ये कहता है कि माज़अल्लाह इमाम अहमद रज़ा इमाम बने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और ये गुस्ताखी है, तो फिर इस गुस्ताखी को वो कबूल करे कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हज़रत रबी बिन हिराश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वफ़ात पाई। ये ताबई बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने वफ़ात पाई। इसको शरह सुदूर में इमाम सुयूती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा है। ये और उन्होंने फरमाया वफ़ात के बाद कि बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए इंतज़ार फरमा रहे हैं।
तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार कर रहे थे। इसको अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सुना, उन्होंने फरमाया इसलिए जल्दी करे, देर ना लगाएं। और फिर भी हज़रत अम्मा आयशा ने इसकी तरदीद नहीं करी बल्कि तस्दीक़ फरमाई। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आ रहे थे नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इसकी तस्दीक़ फरमाई। तो अब ये बताया जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आ रहे थे तो फिर कोई ना कोई तो इमाम बना था, और अगर कोई इमाम बना था तो उसने गुस्ताखी की थी या नहीं, बकौल इसके कि नमाज जनाजा पढ़ाने की वजह से अहमद रज़ा गुस्ताख हो गए, तो इसके एतबार से गुस्ताखी हुई या नहीं। चलिए ये सारी बातें तो अगर मैं बयान करना चाहूँ तो पता नहीं कितनी बातें बताऊँगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज जनाजा में ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, ये भी ख्वाबों से साबित है। और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस नमाज जनाजा को पढ़ाया। इसी तरह और भी दीगर जगहों पर रसूलुल्लाह आए, लेकिन ये अपने घर की बात मानते हैं देवबंदी, इसलिए अब इनके घर की बात बताता हूँ मैं। इनके एक मौलवी है खलील अहमद अम्बेठवी साहब, उनके लिए किताब लिखी गई तज़किरतुल खलील, उनकी ज़िंदगी पर। लिखने वाले हैं मौलाना मोहम्मद आशिक इलाही मेरठी साहब, छपी है दारुल किताब देवबंद से। उसका सफ़ा नंबर है 513। ये 513 के ऊपर उनके इंतकाल पर एक शख्स कहते हैं, शेख सईद तुकरूनी मदनी कहते हैं कि मुझे हमेशा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का बहुत शौक़ था और अक्सर इस मतलब के लिए मैं दुआएं पढ़ा करता, मगर ज़ियारत से मुशर्रफ ना होता था। जिस ज़माने में हज़रत मौलाना यानी खलील अहमद अम्बेठवी मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो कब्ल इसके कि मौलाना से मेरी शनासाई हो, जान पहचान हो, मैंने ख्वाब देखा कि सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है और मुझसे किसी ने कहा कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और एक आलिम हिंदी खलील अहमद नाम का, उसका इंतकाल हो गया है, उनके जनाजे की शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए हैं। चुनांचे मैंने अपना ख्वाब उसी ज़माने में बयान किया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, खलील अहमद अम्बेठवी मरा तो इसके नमाज जनाजा के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। तो मैं इम्तियाज़ से पूछता हूँ कि इसकी नमाज जनाजा किसी ने पढ़ाई थी या इसको ऐसे ही दफन कर दिया था बग़ैर नमाज जनाजा पढ़ाए हुए कि रसूलुल्लाह आ गए हैं? नहीं, तो नमाज जनाजा किसी न किसी ने तो पढ़ाई होगी। तो जिसने पढ़ाई थी वो गुस्ताख़ रसूल था या नहीं? और गुस्ताख़ रसूल जिसका नमाज जनाजा पढ़ाए उसकी नमाज जनाजा होगी या नहीं? तो बता कि गुस्ताख़ रसूल का जो ताना तूने इमाम अहमद रज़ा पर लगाया वो यहाँ पर भी लगा और यहाँ पर भी बता कि माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन ये गुस्ताख़ रसूल था और इसकी नमाज जनाजा गुस्ताख़ रसूल ने पढ़ाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद होने के बावजूद वो नमाज़ पढ़ा रहा था। तो भाई अपने घर की खबर लेता नहीं है तू, हैरत की बात है। तो खलील अहमद अम्बेठवी के बारे में क्या कहेगा तू? उसकी नमाज जनाजा किसी और ने पढ़ाई है और उसकी नमाज जनाजा में रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए हैं बकौल इस किताब के लिखने वाले के। तो मौलवी आशिक इलाही मेरठी को क्या कहेगा? इमाम अहमद रज़ा पर जो एतराज़ तुमने किया था उस एतराज़ का हमने जवाब दे दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी नमाज जनाजा में तशरीफ़ लाएँ और कोई नमाज़ पढ़ा दे तो बहरहाल वो गुस्ताख, काफिर, फासिक क्या होता है, ये तो तुम एतराज़ का जवाब दे दो तो तुम्हारा कोई मुल्ला बता नहीं पाएगा। और अगर बताया तो खलील अहमद अम्बेठवी के बारे में क्या कहोगे? तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए हम कहते हैं कि देवबंदियों का हाल ये है कि अक्ल चौपायों को दे बैठे हकीम थानवी मैना कहता था कि सोहबत देव की अच्छी नहीं। इसलिए देवबंदियों से अपने आप को बचाएं, अपने ईमान की हिफाजत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाते